डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 में है क्या, कितने खंड है और कब कब इनकी व्याख्या की गई और कौन कौन से जो वाद है सुप्रीम कोर्ट की, कौन कौन से जो निर्णय है वो इनसे जुड़े हुए, उन सारे पक्षों पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। अनुच्छेद 20 ध्यान की पहली बात तो यही है कि अनुच्छेद जो 20 है वो 3 खंडों में बंटा हुआ है, या इसमें 3 खंड शामिल है, 1, 2 और 3। अब आप इसे यूं मानिए कि अनुच्छेद 20 1 में क्या है, तो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी सिद्ध नहीं किया जा सकता, तब तक अपराधी सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, तब तक उसे अपराधी या आरोपी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिए। अनुच्छेद 20 का खंड ए क्या कहता है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है वो अपराध 2022 में कर रहा है, ठीक है, और 2022 में वो अपराध जो कर रहा है वो चोरी कर रहा है, तरीके से आप यूं मानिए, और चोरी के लिए जो 2022 में जो कानून है उसके हिसाब से उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और यदि आप ऐसा कहे कि 2022 में जो चोरी की है उसे अगर 2002 में कोई कानून प्रचलित था, कानून लागू था, उस कानून के हिसाब से सजा दे तो ये संविधान के अनुसार गलत होगा, अनुचित होगा। उसे केवल जो सजा है वो उस समय जिस समय वो कानून का उल्लंघन कर रहा है और उस समय जो कानून लागू है उस कानून के अनुसार उसे क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ऐसा कौन कहता है, अनुच्छेद 20 का खंड ए कहता है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 20 का पार्ट 2 क्या कहता है कि एक से अधिक बार एक अपराध के लिए एक से अधिक बार यानी कि एकाधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ऐसा कौन कहता है, अनुच्छेद 20 का खंड 2 कहता है। यानी कि अनुच्छेद 20 का खंड 2 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध एक करे तो उसे 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, या उसे एक अपराध के लिए 2 अलग अलग सजा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 20 का खंड 2 करता है। इस बात को रखिए। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनकी जो हत्या की गई थी लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा, उनकी हत्या के जो आरोपी या आतंकवादी जो थे, अपराधी जो थे, उन्हें अच्छा पहली बात तो 21 मई को इनकी हत्या हुई थी, 21 मई 1991 को। और जो हत्या हुई थी वो श्री पेरुम्बदूर, ये तमिलनाडु का एक इलाका है, इसमें इनकी हत्या की गई थी लिट्टे के आतंकवादी, जिसमें धनु नामक एक महिला ने, या जो महिला आतंकवादी थी, उसने अपने शरीर पर जो आरडीएक्स होता है उसे सेट करके उनके चरण छूने के बहाने, पैर छूने के बहाने वो उनके पास जाती है और अचानक ब्लास्ट हो जाता है और लगभग 18-19 लोगों की मौत हो जाती है। उनमें हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के, वो भी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो पेरुम्बदूर में वो रैली कर रहे थे, इसमें उनकी हत्या कर दी। अच्छा, इसके ठीक लगभग 1 महीने के बाद यानी कि 21 जून के आसपास जो आरोपी थे, अपराधी जो आतंकवादी थे, उन्हें लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था और टोटल 7 लोगों को इसमें क्या बनाया गया, दोषी बनाया गया था, जिसमें पेरारिवलन और एक जैसे धनु थी और 4-5 लोग और थे। इस प्रकार से 7 जो लोग थे उसमें दोषी बने थे। तो इन लोगों को 1991 में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया गया, तो ट्रायल कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा दी, ठीक है। यानी कि शुरुआती जो न्यायिक प्रक्रिया का जो शुरुआती चरण होता है वो ट्रायल कोर्ट में होता है। यानी कि कानूनी जो प्रक्रिया होती है, जो एक यूं मानिए जो केस चलता है और केस से जुड़ी तमाम जानकारियों की छानबीन की जाती है, जो तथ्य जुटाए जाते हैं और उन तथ्यों को जो प्रस्तुत किया जाता है, तो वो जो ट्रायल कोर्ट है उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ट्रायल कोर्ट ने जो क्या किया, इनको फांसी की सजा दी और उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट की जो निर्णय था उसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट जाते हैं, मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा और निर्णय कब दिया, 1994 में। उसके बाद ही कहा जाते हैं, तो उसके बाद जाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इनकी फांसी की जो सजा है उनको बरकरार रखता है। इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट कब कहता है, 2004 में निर्णय देता है और 2004 में निर्णय यही देता है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब
आप इस बात को जानते हो कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72। और जब हम राष्ट्रपति टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो उस टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति जी को क्या होती है, अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें क्षमादान का अधिकार होता है, मर्सी पिटिशन। इस अनुच्छेद 72 के तहत इन जो आतंकवादियों ने उनकी समझ प्रस्तुत की 2004 में, ठीक है। तो 2004 में जब मर्सी पिटिशन जो इनके सामने राष्ट्रपति के सामने डाली गई थी, दायर की गई थी, तो राष्ट्रपति महोदय ने 2011 में अपना निर्णय दिया और निर्णय में क्या कहा कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, अब ये राष्ट्रपति की जो निर्णय था उसके खिलाफ वापस कहां चले गए, 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इनके जो वकील थे उन्होंने इस जो इनका जो राष्ट्रपति महोदय का जो निर्णय था उस निर्णय के खिलाफ कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कब चले गए, 2011 में। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने दलील रखी कि देखिए ये अगर आप एक तो 1991 से लेकर के 2011 तक टोटल होगी 20 साल की सजा तो आपने वैसे ही दे दी, जेल में बंद थे। और दूसरी सजा आप कह रहे हो कि इनको फांसी होनी चाहिए। एक सजा तो वो होगी कि 1991 से 2011 तक जेल में बंद थे, उसके बाद आप 2011 में इनको फांसी की सजा दे रहे हो, तो इनकी दूसरी सजा। लेकिन अनुच्छेद 20 का खंड 2 तो कहता है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं हो सकती, यहाँ पे तो 2 है। एक और सजा भी इन्होंने बता दी कि एक तो 20 साल सजा में रही, एक तो ये, दूसरा आप फांसी दे रहे हो, दूसरा ये, और तीसरी 20 साल तक इनका जो मानसिक उत्पीड़न हुआ, तनाव दबाव डिप्रेशन में जो रहे हैं वो भी एक सजा है। तो इस वजह से ये अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन है। और आपको इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि बाद में चल करके इनकी फांसी की सजा पर रोक भी लगी थी, उम्र कैद भी मिली उनको, उम्र कैद में तब्दील हुए। और कुछ जो आतंकवादी वो रिहा भी हुए अभी हाल ही में, 1 महीने पहले, या अभी प्रक्रिया जारी है इनको रिहा करने की भी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था अभी 2022 में, जो मई 2022 में एक पेरारी विलन जो था वो रिहा हो गया था। अभी नवंबर दिसंबर में भी कुछ जो 2-4 लोग हैं वो रिहा हो रही है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो ये अनुच्छेद 20(2) के बारे में बहुत अच्छा उदाहरण था। उसके बाद अनुच्छेद 20(3) की बात करें तो इसमें बताया गया कि कोई आरोपी स्वयं के खिलाफ, कोई व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन कहता है, अनुच्छेद 20 का खंड 3 कहता है। अनुच्छेद 20 का खंड 3 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को आप अपने खिलाफ में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ऐसा अनुच्छेद 20(3) कहते हैं। इस बात को रखिए, और इस बात को एक को रखिए कि इस अनुच्छेद का जो अस्तित्व में आया था, यह अनुच्छेद 6 दिसंबर 1949 को आया था। अनुच्छेद 20 जो था वो 6 दिसंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। अनुच्छेद 20 में 3 खंड है, खंड 1, 2, 3। 1 में किसी व्यक्ति को उस समय, जिस समय वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, उस समय जो कानून लागू है उसी कानून के अनुसार उसे सजा मिलेगी। किसी पूर्व में या आने वाले कानून के अनुसार उसे सजा नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 20 का खंड 2 कहता है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं होगी। अनुच्छेद 20 का खंड 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 का जो मूल अधिकार है वो आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, या जीवन जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21। इस बात को ध्यान रखिए। और अनुच्छेद 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो अलग अलग व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं को यदि शामिल किया जाए तो उन व्याख्याओं को आधार बनाकर के लगभग 34 जो अधिकार है, लगभग 34, आप 35-36 मान सकते हो, 35 मान सकते हो, लगभग 34 जो अधिकार है वो मूल अधिकारों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जो व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं के आधार पर अनुच्छेद 21 में 34 जो अलग अलग अधिकार है उन्हें क्या है, अनुच्छेद 21 में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि आप यूं मानिए निजता का अधिकार, जैसे कि 2017 में जो के पुट्टुस्वामी बनाम भारत सिंह का जो मामला था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का निर्णय दिया था। और आप स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, और अस्पताल का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, इस प्रकार बहुत सारे जो अधिकार है लगभग 34 वो जीवन जीने की स्वतंत्रता में शामिल किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में कुछ जानकारी थी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।